स्वतंत्र भारत के इस आजादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं अपने विचारों को शुरू करता हूँ 1931 की मार्च के उस एक रात की बात के साथ, जब मात्र 23 साल के युवक को अंग्रेज पकड़ कर ले जाते हैं और उसको फांसी की सजा सुना देते। उसका कसूर केवल इतना था कि भारत को आजाद करवाना था और अंग्रेज कभी भी भारत को आजाद होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। 23 साल के युवक स्वतंत्रता सेनानी को आजादी के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के जुर्म में फांसी की सजा सुना देते। फांसी देने के कुछ समय पहले युवक की मां उससे मिलने के लिए जेल में आती है। 1931 की वो काली रात, उस रात का चारों ओर फैला अंधेरा जरूरत से कुछ ज्यादा ही काला घना था। उस रात में रोज की तुलना में बहुत ज्यादा सन्नाटा था। उस सन्नाटे के बीच जेल के भीतर एक माँ और बेटे की आखिरी बातचीत चल रही थी। एक माँ और बेटे की आखिरी मुलाकात चल रही थी, जो हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में एक तूफान लाने वाली थी। और यह बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता और साहस और एक जवान बेटे के बलिदान के संकल्प की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ का हृदय अपने बेटे के साहस पर गर्व कर रहा था। तो जेलर ने माँ को अंदर बुलाया और उस कोठरी की तरफ लेकर के गया जहाँ पर उस नवयुवक को रखा गया था। अपनी माता जी को देख करके वो नवयुवक अपनी जगह खड़ा हो जाता है। अपनी माता जी को देख करके उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। ये देखकर माँ के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है, लेकिन माँ को यह पता है कि बेटे को फांसी होना निश्चित है, और बेटे को भी यह पता है कि माँ को यह पता है कि मुझे फांसी होना निश्चित है। वो युवक मुस्कुराते हुए कहता है, माँ आप आई, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। युवक की माँ आंसू भरे आंखों से कहती है, बेटा तुम्हारे जाने के बाद यह दुनिया कैसी होगी, मैं तुम्हें हर पल याद करूंगी। वो स्वतंत्रता सेनानी अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं और अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में थाम लेते और कहते, माँ मुझे पता है मेरा ये निर्णय आपके लिए कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है और आज वही दिन आया है। माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा कोई भी माँ बाप अपने सामने अपने बेटे को खोता हुआ नहीं देखना चाहते, पर तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया ना वे बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन एक माँ का दिल अपने बेटे के बिना कैसा रहेगा। माँ कहते है, बेटा तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी यादों को तो जिंदा रख लूंगी, पर क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है, मैं कैसे इन हाथों से तेरे शरीर को उठाऊंगी जिन हाथों से मैंने तुम्हें बालपन में खाना खिलाया। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर वे नवयुवक उस खामोशी को चीरते हुए कहता है, माँ मुझे पता है आपके लिए कठिन है, लेकिन मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं। मेरा बलिदान एक दिन इस देश को आजाद करवाएगा और तुम मुझे खोने की फिक्र मत करना। अगर मैं आज एक भगत सिंह बलिदान दे दूंगा ना, तो इस देश में लाखों हजारों भगत सिंह पैदा होंगे जिनमें तेरे इस बेटे की छवि होगी। कहाँ वो भगत सिंह थे जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। और ये आज का दौर है जहाँ बच्चे बच्चे के हाथ में इंस्टाग्राम की रील है। एक छोटा बच्चा अपनी मोबाइल देखे बिना अपनी माँ के हाथ से खाना नहीं खाता। अगर हमें हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उनके बलिदान को सच्ची शहादत देनी है, तो हमें अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी मुक्त और स्वच्छ और सुंदर रखना होगा। इतना बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।